नूंह जिले के किरा गांव में दो पक्षों में जमीन पर कब्जा करने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक महिला के हाथ में चोट आई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि सरपंच पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनके हाथ में चोट लग गई। आरोप है कि उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और जबरन उनकी जमीन पर जेसीबी चलवाकर कब्जा किया गया। पीड़ित महिला ने इस मामले को लेकर नूंह थाने में शिकायत दी है। सुनिए क्या बोली महिला। क्या नाम आपका? चंद्रवती। गांव कौन सा है? किरा। किरा। आज आप यहाँ थाने में आए हैं। हाँ। किस लिए आए थाने में? थाने में यही लिए आए जी, जाके गंदे संदे बोले और मार धार करी यही क्लिक गले में। जीतू ने। कितने लोगों ने? जितेंद्र ने। कितने लोगों ने मारपीट करी है? किस मामले को लेकर मारपीट करी है? इकले ने मारपीट करी है। लोगन को मैं किसी को नाम डालू, वैसे 40 आदमी है जी गुंडा। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट जो हुई है? वह प्लाट पे ही रंजिश ही और वाई पे पहले केस चल रहा ना, हमारी पहली दरखास्त पेश हुई। में आप आई यहाँ पे, शिकायत दी पुलिस को? शिकायत दी, शिकायत ली ना पुलिस ने, हमारी सुनाई ना करी। पुलिस ने कोई शिकायत नहीं ली आपकी? कोई शिकायत ना। यहाँ किससे मिले थाने में आप? अब न्याय से तो मैं ना जानू जी, कौन ना हूँ। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अब यह चाहते हैं कि हमारी प्लाट हमें मिलनी चाहिए या कि जेल होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गांव के सरपंच जितेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने बताया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है वह उनकी जमीन है। इस बात की पुष्टि गांव में किसी भी व्यक्ति से की जा सकती है। उन पर मारपीट का आरोप लगाने वाले लोग उनकी जमीन को खुद हड़पना चाहते हैं। सरपंच का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस को पहले ही शिकायत दे रखी थी। जब दूसरे पक्ष के लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया तो उन्होंने मकानों की छत पर चढ़कर अवैध हथियारों के साथ फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन पर जेसीबी चलवाकर सफाई का कार्य कराया गया। गनीमत रही कि इस मामले में चली गोलियों में किसी भी व्यक्ति की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। सुनिए सरपंच ने क्या कहा। तो मैं आपको और आपके चैनल को इस चीज़ का बहुत ही बधाई दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी सच्चाई आपके सामने रख सकूं। आपको अपनी एक सच्चाई गांव की या समाज की जो बुराई या झूठे जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता सकूं, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। मैं आपको इस चीज़ के लिए बताना चाहता हूं कि जो भी गांव में, समाज में, पंच में, पंचायत में जो भी गांव के मौजूदा लोग हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। वो ज़मीन है जो वो हमारी है। जो दोषी है, जो कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे खिलाफ गलत, वो खुद सुबह कब्जा कर रहे थे। वो ज़मीन में अपने बेडरूमों में से मेरी साइड की तरफ दरवाजे फोड़ रहे थे। आप मौके पे जाके देख सकते हैं और उनका पूरा विवरण देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और सुबह मैंने पहले कंप्लेंट की कि वो खुद 8-10 आदमी लेके और उनकी औरतें हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे, डंडा करना चाह रहे थे। मैंने सुबह आके पुलिस को कंप्लेंट दी। उन्होंने अवैध हथियार चलाए, अपनी छतों से चलाए। फिर उसके बाद जब पुलिस वहाँ पे आ गई तो हमने वो साफ कराई। उसमें वीडियो में भी आप दे सकते हो। अगर हम वीडियो, उसका लड़का वीडियो बना रहा है, उसके फ़ोन को चेक करो। क्या माँ पिटती है तो बेटा बचाएगा नहीं उसे? वीडियो में बेटा आ क्यों नहीं रहा? या हमारा कोई उस पर उंगली तक भी नहीं लग रही उस औरत पे। वो हमारी माँ बराबर है, बुजुर्ग है, 60-70 साल की है, उसके बराबर में, और उसकी बहुएं भी थी, वो क्यों नहीं पिटी? और डंडे से अगर पिटती तो उसका भी निशान आता। वो मरो कोई उसका उनका जैसे जकड़ने का कोई निशान है, ना कि हाथ टूटने का। उसका ही बिल्कुल निहायत ही झूठा है। इस चीज़ के लिए जो हमारा समाज होता है, मैं धर्म सांच गंगाजल से बोल सकता हूँ कि हमने उस औरत को नहीं पीटा बिल्कुल भी। उनका आरोप है कि पहले भी उनके साथ 1-2 वारदातें हो चुकी हैं, जिनका मामला ये सारी बिल्कुल झूठ हैं। गांव से, सच्चाई से मेरे खिलाफ अगर एक भी कंप्लेंट हो, एक भी पुलिस में कोई उन पे रिसीविंग तो होंगी कि भाई हमने ये कंप्लेंट दी, इसकी हम पे रिसीविंग है, तो मैं सज़ा का हकदार हूँ। आप लोग जो भी मुझे सज़ा दो, मैं मंजूर है मुझे। उन्होंने कहा है कि आप लोग बड़े बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते हैं। ये बिल्कुल नेता उनके साथ हैं। वो एक तो झगड़ालू किस्म के आदमी हैं। कोर्ट ने भी वो बॉन्ड पे छोड़ रखे हैं।
उसमें से एक ने अपनी घरवाली का हाथ काट के उसके गांव भेज रखी है। उस पर 3 बच्चे हैं और वो डेली दारू पी के लड़ाई झगड़े का काम करता है। एक भाई ने उन्होंने परमानेंटली अपनी घरवाली छोड़ दी। तो उनका ये मतलब गांव में लड़ाई झगड़े का एक पेशा है। वो एक मैं कह सकता हूँ कि अब वो बिल्कुल ही समाज के लायक नहीं रहे हैं कि उन्होंने अपनी हदें पार कर रखी हैं। उनके जो परिवार के चाचा ताऊ हैं चार, उनमें से आप एक को भी इनके साथ खड़ा कर दो, या गांव में इनके साथ एक भी कंप्लेंट में साथ आया हो या कल के झगड़े में साथ आया हो, तो मैं हर तरीक़ा से आपका गुनहगार हूँ। और मेरे साथ आज भी यहाँ पे भी मौजूदा लोग हैं, हम आए हैं, उसकी हम तस्दीक करवा रहे हैं। उसमें आप किसी से भी बयान कर सकते हो। मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे सजा दो। मामले में कितनी सच्चाई है और कौन दोषी है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि झगड़ा दोनों तरफ से किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ATV हरियाणा, नुह मेवात।